हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट आदि सभी परीक्षाओं में आपके लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएँ होती हैं या टीचर पात्रता परीक्षा जो आपकी होती है, उसमें ये आपका पोर्शन पहला रहता है और बाल विकास के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट पेपर है। आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, ज़रूर करिएगा इसको। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए पहला क्वेश्चन। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। इसी प्रकार से आप लोग और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहें तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक, ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या दूसरा ऑप्शन है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक संकार है, या चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? तो साथ ही जो कोहलर सिद्ध करना चाहता था, आप लोग आंसर बताइएगा इसका अगर आपको मालूम है तो ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका कोहलर जो सिद्ध करना चाहता था वो संज्ञानात्मक संकार है, ठीक है। इसको सिद्ध करना चाहता था। आपका यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जैसा कि आपको बता दें, ये 2018 का प्रैक्टिस सेट पेपर है, आपको लगवाया जा रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो जब अपन लोग नई भाषा को सीखते हैं या कोई भी भाषा को सीखते हैं, तो उसको कहाँ से आपको प्रारंभ करना चाहिए ताकि आप लोग वो सीख सकें, ठीक है। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, या फिर शब्दों के निर्माण से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो साथियों, जब भी आपके लिए अगर कोई भी नई भाषा सीखना है तो आपको अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से सीखना प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होता या होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र? तो कैसे होते हैं? समावेशी शिक्षा में किस प्रकार की बालक समाहित होते हैं? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक के साथ सामान्य बालक दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो अपन उसको क्या कहते हैं? सामान्य और विशिष्ट छात्र, ठीक है। तो जो दूसरा ऑप्शन होगा आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपने पढ़ाई होगा तो आपको इसके आंसर मालूम ही होंगे, तो आपको केवल आंसर कमेंट करते चलना है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, कैसा पेपर आता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका बाल विकास का, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ठीक है। तो कौन सा पद है जो वो परिभाषित करता है? नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, अधोलिखित गणित संबंधी पूछा गया है, ठीक है। तो गणित संबंधी में क्या हो जाएगा? गणना दोष, ठीक है। तो आपका तीसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक होगा? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जी हाँ साथियों, समावेशीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक होगा वो संवेदनशीलता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है संवेग का? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, या फिर संवेदी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों, इसका जो संवेग का तत्व जो नहीं होगा आपका वो हो जाएगा संवेदी, ठीक है। तो चौथा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम आपको बताना है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, या फिर मूल्यांकन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान, या फिर मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, या अनुप्रयोग, या अवबोध, या फिर ज्ञान। तो चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, पहले ज्ञान आएगा, अवबोध आएगा, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर इसके बाद मूल्यांकन। ठीक, तो आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो क्या पूछा है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको पता है तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। तो साथियों, जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वो स्वेच्छाचारी जो होता है वो अच्छे शिक्षण की विशेषता आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोग को पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर इसी प्रकार से आप लोग और भी सेट पेपर देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपको प्रतिदिन कम से कम 2 से लेकर के 3 प्रैक्टिस सेट पेपर आपको प्रतिदिन मिलते हैं आपके DS राजपूत एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आप लोगों को अगर अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित करना है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपनी समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के, हर्ज़बर्ग के, या फिर स्किनर के। तो प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों, जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया था वो विक्टर ब्रूम ने दिया हुआ था। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, या व्यवहार परिमार्जन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो सूचना प्रक्रियाकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलांतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, या तैयारी और अर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा जो उपयोगी है वो हो जाएगा शाखीय अभिक्रम। ठीक है, तीसरा आपका विकल्प राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, या फिर निगमन से आगमन की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो साथियों, शिक्षण का सूत्र जो नहीं है वो निगमन से आगमन की ओर आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, या फिर प्रस्तावना। तो क्या होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो चक्र होगा शिक्षा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद वो क्या होगा, योजना बनाना। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है उनको, यही आपका योजना बनाना मुख्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल नहीं है। तो इसकी ऑप्शन देखते हैं। तो आपका जो पहला होगा पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, या फिर अन्वेषण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अन्वेषण आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, या तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, या इसमें से आपको सही उत्तर का विकल्प करना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों,
और तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी क्या हो, मौजूद हो। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर प्रत्यक्षण संवेदना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? साथियों इसमें बहुत से लोगों ने गलत आंसर लगाया था। जी हाँ, आप लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने दृष्टि संवेदना अपने राइट आंसर लगाया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ध्वनि संवेदना। ठीक है, जैसे कि आप लोग छात्र हो, ठीक, किसी भी कक्षा में बैठे हुए हो, तभी आपके पास कोई आता है और आपका नाम लेकर वो बुलाता है, तो आप क्या करें, क्या कहेंगे? आप लोग उसको मुंह से आवाज़ निकालेंगे जी हाँ सर, या कोई भी आप लोग ध्वनि प्रतिक्रिया देंगे उसको। ठीक है, तो कैसे होगा प्रकट, अनुक्रिया प्रकट करेंगे, तो ध्वनि संवेदना जो होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ना कि दृष्टि संवेदना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 4 से 8, जन्म से 2 साल, 2 से 7 या 5 से 8। तो क्या हो जाएगी प्राक संक्रियात्मक की अवस्था की जो अवधि है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 2 से 7 साल तक की उम्र। ठीक है, तो साथियों पियाजे के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष तक की होती है, और एक होती है अंतःदर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, तो आपका यही आंसर जो है वो राइट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं हो जाएगा? पहला है भविष्य की योजना की सूझबूझ, दूसरा है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, तीसरी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या चौथा है काल्पनिक भयों का अंत। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक विकास की जो विशेषता नहीं है वो भविष्य की योजना बनाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा बाल अवस्था में होगा तो उसको भविष्य की योजना बनाने की सूझबूझ थोड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो आप लोग भी इसका आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? पावलोव, बिने, चामस्की या फिर मास्लो? भाषा विकास से पूछा है, तो भाषा विकास का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जी हाँ साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसकी मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। भाषा विकास का संबंध पूछा है, तो भाषा का जो विकास होता है वो कैसा होता है? वो चहुमुखी होता है। ठीक है, भाषा का विकास जो होता है वो चहुमुखी यानी कि चारों ओर होता है। तो चहुमुखी से आपको याद क्या रखना है? चौमस्की। ठीक है, चहुमुखी भाषा का विकास कैसा होता है? चहुमुखी। ठीक है, तो चहुमुखी से आपको जो याद रखना है वो चामस्की आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका तीसरा जो विकल्प होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों थार्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल से इन्होंने सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा जो विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, या 8 वर्ष एवं समाजीकरण, या फिर 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग जल्दी से। तो गिरोह की जो अवस्था होती है वो 8 से लेकर के 10 वर्ष एवं सामाजिकरण में आपकी होती है। ठीक है, तो तीसरा जो विकल्प है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो तृतीय अवस्था आपको बताना है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो साथियों जो तृतीय अवस्था होगी वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी हो जाएगी, जो कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानी जाती है?
जो कि मानी जाती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। चौथा विकल्प जो है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ठीक है, तो सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो वो है सहायता परक व्यवहार। तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? स्वतः शोध का, एल्गोरिथ्म का या मानसिक वृत्ति का या फिर प्रक्रियात्मक स्थिरता का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 25। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य जो विश्लेषण है वो स्वतः शोध का उदाहरण आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने सिद्ध किया था या किसने कहा था? स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा जो सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह कथन किसका है? गेट्स का है, ठीक है। ये गेट्स का था, ठीक है। इनमें से कोई भी जो विकल्प था वो नहीं था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो गेट्स का था, ठीक है। तो यह कथन किसने दिया हुआ था? गेट्स व अन्य ने कहा था, जिसका उत्तर विकल्प में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गेट्स महोदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का अधिनियम या अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर तत्परता का नियम। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ठीक है। तो पहला जो विकल्प है आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? तर्क की, व्यवहार की, चिंतन की या फिर अभिप्रेरणा की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर। तो साथियों अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो व्यवहार पर बल देता है। आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? आपको मालूम हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा। तो जी हाँ साथियों, इसका नैमित्तिक अनुबंधन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो अधिगम की आपको एक विशेषता नहीं है वो बताना है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, या फिर अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग इसी प्रकार से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो आपको बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।